हेलो सभी को। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दिया करो या मेरी वीडियो पे लाइक या कमेंट करके छोड़ दिया करो, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो और ज़्यादा वीडियोस बनाने में और ज़्यादा मेहनत डालने में मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मेरे को बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, बाय। तो क्या हाल है? तो देखो यार, सबसे पहले तो ये लो, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो पप्पी, ठीक है। अब देखो, आज की वीडियो यार बहुत ही रॉ और सिंपल होने वाली है, ठीक है। कुछ भी मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, कुछ भी मैंने सोचा नहीं है। बस आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग तुम्हारे गोल्स पे, तुम्हारे फ्यूचर पे और बेसिकली अगर तुम अपनी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो उस पर किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, कि भैया कैसे बोल रहे हो आप गेमिंग के बारे में, ठीक है, हम गेमिंग खेल के मज़ा आता है, ठीक है ना। गेम खेलते तो हमें स्ट्रेस रिलीफ होता है। गेमिंग खेलने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, पढ़ाई तेज होती है ना। वो साइंस जो साइंस रिलेटेड जो ऐसे वो दिखाते हैं ना, ऐसे पैराग्राफ्स की गेमिंग इंप्रूव्स योर स्टडी एबिलिटी, है ना। अगर तुम उस कैटेगरी हो तो अभी इस वीडियो से जा सकते हो, अपना टाइम बचा लो, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, रेज वेट हो जाओगे, इसलिए जाओ, बाय। अब जो तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या सवाल पूछता हूँ या फिर तुम्हें एक सीधे सीधे बात बता रहा हूँ कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन गेम, मजे आ रहे हो, खूब खूब ऐसे मतलब चिकन डिनर्स हो रहे हैं, वाह क्या बात है ना। और जैसे ही वीडियो गेम्स खत्म होती है, जैसे ही ऑनलाइन गेम तुम खत्म करते हो तो एक काइंड ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इमोशंस तुम्हारे अंदर दौड़ रहे होते हैं ना, कि कभी बिना बात के सैड फील हो रहा है, कभी बिना बात के गुस्से में हो तुम, है ना। लाइक अभी भी तुम खुश हो गए, तुमने गेम बंद करा है, लेकिन अब गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। कभी कभी बिना बात के दुखी हो, कभी कोई बिना बात के खुश होना, हाइपर एक्टिव बिना किसी बात के। और उस स्टेट में कभी क्या, जैसे जो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर है उस फीलिंग्स को लेके क्या कभी ऐसा हुआ है कि उस फीलिंग्स को लेके तुमने पढ़ने के और ट्राई करे, कभी तुमने कोई प्रोडक्टिव काम करने का ट्राई करे कि यार मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, या फिर मैं कुछ कोई दूसरी चीज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं कोई चीज़ एडिट कर लेता हूँ, या फिर कुछ भी रैंडम सी प्रोडक्टिव चीज़ है ना, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फोकस लगाना पड़ता है। तो क्या तुमसे वो काम हुआ, या फिर क्या तुमसे वो काम हो पाता है, या फिर क्या तुमने हो सकता है थोड़ी देर पहले वो काम करने का ट्राई करा हो, तो क्या वो काम तुमसे हुआ? ये बात सोचो, और अगर लिख सकते हो कमेंट में तो बताओ। और मेरे को पता है कि 99% और 90% लोगों का जवाब आने वाला है ना, ठीक है, नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है? कभी तुमने सोचा है? चलो, इसके दो रीजन है। अगर अगर पहली बात तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है तो ठीक है। अगर तुम्हें ये बात मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको नहीं पता, ठीक है। तो अगर इसका एक साइंटिफिकली जवाब मैं दूँ तो ये हो सकता है कि देखो, हमारे दिमाग में डोपामिन लेवल होते हैं, ये सबको पता है, हमारे दिमाग में डोपामिन के लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिक डोपामिन की लाइन है। जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा डोपामिन देती है, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स खेलना, ठीक है, या फिर जंक फूड खाना, है ना, या फिर किसी लड़की से बात करना बहुत देर तक, या फिर पॉर्न देखना, तो हमारे जो डोपामिन लेवल है वो अचानक से स्पाइक कर जाता है, ठीक है। अचानक से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा हमें डोपामिन हिट मिलता है। लेकिन जी ये एक्टिविटी, जैसे पॉर्न देखना बुरा है, सबको पता है, ठीक है। तो अगर तुम पॉर्न देखते हो तो डोपामिन यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही तुमने पॉर्न देखना खत्म करा उसके थोड़ी देर बाद डोपामिन लेवल नीचे तो आती है, पर दिक्कत ये है कि डोपामिन की लेवल इस बार यहाँ पर नहीं, हल्का सा 1 इंच, लाइक इन द सेंस समझो कि 1 इंच नीचे हो गया, ठीक है, हल्का सा नीचे हो गया। और वो चीज़ तुम्हारे लिए बुरी क्यों है, देखो, क्योंकि ये जो लाइन है डोपामिन की, ठीक है, ये बेसिक पे है, या लाइक इन द सेंस बेसिक डोपामिन लेवल होते हैं वो डोपामिन लेवल जो तुम्हें बेसिक कामों में भी खुशी दे दें, ठीक है। लाइक इन द सेंस अगर तुम कहीं पे वॉक कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप से बैठ के बातें कर रहे हो, या फिर तुम कोई नॉर्मल सी वेब सीरीज देख रहे हो बैठ के, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल सा काम, लाइक इन द सेंस तुम कोई एक्साइटिंग चीज़ पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ एक्साइटिंग या एक्साइटिंग बुक पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक काम हो गए जो तुम्हें थोड़ी बहुत खुशी दे रहे हैं। जैसे ही ये एक लेवल नीचे गया ना, वैसे ही अचानक से माँ बाप के साथ बैठ के बातें करना तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहा, या फिर कहीं गार्डन में खुले में वॉक करना इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा और नीचे गए हैं, ठीक है, वैसे ही जो हम डोरेमोन्स देखते हैं, निंजा हथौड़ी देखते हैं ना, जो कार्टून्स देखते हैं ना, वो भी एक्साइटिंग नहीं रहता देखना। क्यों? क्योंकि अब डोपामिन लेवल यहाँ था तो यहाँ पर मजे आ रहे थे, पर अब यहाँ पर आ चुका है तो अब यहाँ पर मजे नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऊपर और उठाने के लिए, हमें और ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग करना पड़ेगा ना। एक मोमेंट पे आके यहाँ जैसे अगर नीचे नीचे जा रहे तो स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, समझो कि अगर यहाँ पर था, यहाँ पर है, तो करते करते यहाँ पर मतलब गिरे जा रहे, जितना ज़्यादा डोपामिन लेवल गिरता है उसको ऊपर उठाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग चाहिए, उतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिव एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है। लाइक लोग ये सब करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हर बार करने के बाद ये लेवल और नीचे जाता है, तो उसको और ऊपर उठाने के लिए और करना पड़ता है। अब वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल, एक हेल्थ एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो ये तुम्हारा बेसिक डोपामिन लेवल है, ठीक है। अब तुम गए और तुमने लाइक किसी खुले गार्डन में वॉक करा, या फिर समझो कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, या फिर तुमने आधा घंटा बैठ के कोडिंग कर ली, या फिर आधा घंटा बैठ के कॉलेज की पढ़ाई कर ली, स्कूल की पढ़ाई कर ली, तो ये लेवल हल्का सा ऊपर होगा ना, ठीक है। बेसिकली तुम कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छे काम से वो डोपामिन यहाँ होगा। लेकिन जब तुम अच्छा काम करना खत्म करोगे, लाइक इन द सेंस अगर तुम 1 घंटा पढ़ाई करके वापस नॉर्मल हो गए, तो वो 1 घंटे की पढ़ाई के बाद जो डोपामिन लेवल है वो यहाँ पर नहीं, वो लेवल यहाँ पर पहुंचेगा 1 इंच ऊपर।
लाइक समझ रहे हो कि यहाँ पर तुम बेसिक काम करके मजा आ रहा था, तो 1 इंच और ऊपर गए, तो 1 इंच और ऊपर मतलब और ज़्यादा नॉर्मल काम में बेसिक में मजा आने लगेगा, ठीक है। जो ये पढ़ाई की तुम्हारे लिए थोड़ी सी एक्साइटिंग हो जाएगी, तुमने अगले दिन और पढ़ा तो हल्का सा और ऊपर गया, अगले और ऊपर गया, अगले दिन और ऊपर गया, ठीक है। तो तुम्हें इन द सेंस और ज़्यादा हार्डवर्क करने का मन करेगा। ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, ऑनलाइन गेमिंग इसको जोर से करके नीचे भेजती है। जो तुम्हारा डोपामिन लेवल है इसको एकदम नीचे, एकदम गड्ढे में भेज देती है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में होता क्या, इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ से वो मार रहा है, यहाँ से ये मार रहा है, मुझे उसको मारना है, ठीक है, मुझे यहाँ देखना है, मुझे ये चीज़ें कलेक्ट करनी है, मुझे गन्स लेना है, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हारी डोपामिन लेवल को एकदम से स्पाइक कर देती है, ठीक है। और यही होता है फिर जब तुमने ऑनलाइन गेमिंग बंद करी तो तुम्हारा डोपामिन लेवल यहाँ पर था, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से जब यहाँ आया तो ऑटोमेटिकली सैड सी फीलिंग आ रही है, गुस्से से फीलिंग आ रही है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसा क्यों, तुम्हें लगा कि नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल ऐसे 50,000 5 लाख इमोशंस होते हैं दिन भर में जो हम फील करते हैं ना, कि 10,000 बार गुस्सा हो गया, 10,000 बार खुश हो गया, 10,000 बार रोने का मन कर गया, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता, बट रियलिटी में यही होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। दूसरा रीज़न ऑनलाइन गेमिंग का क्या है कि देखो, मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को नहीं, बस बेसिकली एक ये थ्योरी है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो जितना ज़्यादा अच्छा होता है, बेसिकली अगर तुम ऑनलाइन गेमिंग में जितने ज़्यादा अच्छे हो, इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में तुम उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो, ठीक है। लाइक बेसिकली अगर तुम पबजी खेल रहे हो और अगर एस डोमिनेटर हो, एस कॉन्करर, जो बेसिकली तुम समझ गए, ठीक है, जितनी बड़ी रैंक पर, ठीक है। बेसिकली बात है कि तुम्हारी लाइफ रियलिटी में तुम डोमिनेटर नहीं हो, रियलिटी में तुम कॉन्करर नहीं हो, है ना, रियलिटी में तुम एस डोमिनेटर नहीं हो, ठीक है, पर तुम गेम में हो, है ना। और वो जो मज़ा है जो एस डोमिनेटर होने का मज़ा है, जो कॉन्करर होने का मज़ा है, ठीक है, जो वैलोरेंट में मेरी टीम नंबर 1 पे है, वो उस चीज़ का मज़ा है, वो रियलिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में से काम ही नहीं हो रहा ना। रियलिटी में अगर तुम 1 घंटा लेके कोई पहाड़ चढ़ोगे दोस्तों के साथ, हाइकिंग करोगे ना, तो वो चीज़ पैक दिखेगी, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें फील करेगा कि यस आई एम समथिंग, पर क्या वो चीज़ हो रही है? वो चीज़ नहीं हो रही। रियलिटी में सोचो, अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो और 10 बॉल पे 30 रन चाहिए और तुमने वो चीज़ मार दी है ना, 10 बॉल पे 30 रन चाहिए, तुमने 10 बॉल पे 30 रन मार दिए ना, तुम्हारी टीम में वाई वाई हो गई, तुम्हें दोस्त तुम्हें ऐसा करके देखने की क्या बात है ना, तो वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही। वो फन, वो डोपामिन स्पाइक हमें ऑनलाइन गेमिंग देता है। और जब वो डोपामिन स्पाइक हमें ऑनलाइन गेमिंग में मिल ही रहा है, तो हम रियल लाइफ में वो चीज़ क्यों करना चाहेंगे? रियल लाइफ में हम सिक्स पैक क्यों बनाना चाहेंगे? रियल लाइफ में हम लोग बाइसेप्स क्यों बनाना चाहेंगे? बताओ क्यों? क्या मिलेगा बना के जब सारे मजे हमें ऑनलाइन गेमिंग में मिल गए? तो क्या मतलब रहेगा कि हम फिर जाएं और रियल लाइफ में हार्ड वर्क करें, है ना। मतलब बात बताओ, इंसान पॉर्न क्यों देखता है? बेसिकली लड़के पॉर्न क्यों देखते हैं, ठीक है। लड़कियों की बात नहीं करें, एक बार साइड कर दो, ठीक है, बेसिकली उनको भी इंक्लूड कर दो, पर बेसिकली बात इतना है कि लड़के पॉर्न क्यों देखते हैं? क्योंकि रियल लाइफ में जाके उनसे लड़कियों को अप्रोच नहीं होता है ना। रियल लाइफ में लड़कियों को अप्रोच नहीं कर पाते वो, ठीक है। रियल लाइफ में लड़कियों से जाके ढंग से बात नहीं कर पाते, रियल लाइफ में बंदियां नहीं बन रही, रियल लाइफ में लड़के उनसे इतने अट्रैक्ट नहीं है। पर पॉर्न देखने में क्या है, तुम एक हॉट अट्रैक्टिव लड़की को देख रहे हो, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि वाह उस लड़की की जगह तो मैं ही हूँ, है ना। तुम्हें ये लग रहा है, ऑब्वियसली ये लग रहा है, ठीक है। अब कोई कुछ भी कितना बकवास करे, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बात रियलिटी में यही है, ठीक है। मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है, मुझे बकवास नहीं करनी, पर बेसिकली बात इतनी है कि तुम ये इमेजिन कर रहे हो कि वहाँ पर किसी और लड़की की जगह तुम हो, है ना। इतने रियलिटी में अगर रियलिटी में तुम अगर बाहर निकलोगे और किसी लड़की से बात करोगे ना, लाइक रियलिटी में अगर तुमने जीवन में कभी अप्रोच नहीं करा ना, तो मैं आज बोलता हूँ, तुम्हें एक टास्क देता हूँ, अगर तुम समझते हो अपने आपको बहुत बड़े फन्ने खा हो, तो घर से बाहर निकलो और जो भी पहली लड़की मिलती है ना उसको अप्रोच करो। लेकिन जैसे तुम किसी भी अगर ऐसी लड़की को जानते हो, ठीक है, अगर तुम जानते हो कि आती जाती रहती है, तुम उससे रोज आंखें मिलाते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी सोसाइटी में कोई है, तुम्हारी गली में कोई है, तुम जिस गार्डन में जाते हो वहाँ पर कोई है, तो जाओ और वहाँ पर उस लड़की को अप्रोच करके देखो, ठीक है। तब पता चलेगा कि अंदर से जो होता है ना कि अरे अजीब सी फीलिंग कैसे आ रही है, मुझे दिल जैसे धड़क रहा है, जोर से धक 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 होता है दिल, ठीक है, उसको कहते हैं वो। अगर तुमने वहाँ पर अगर तुमने वो अप्रोच कर दिया, ठीक है, तुम वहाँ पर गए, तुमने उससे बात करी, भले तुम रिजेक्ट हो जाओ, भले तुम्हें कुछ भी रिटर्न में ना मिले, ठीक है, पर तुमने बात भी कर दी ना वहाँ पे, तो ये जो बेसिक लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर आएगी। तुम्हें अगली बार मन करेगा कि यार मैं और मेहनत करता हूँ, यार क्या पता पहली बार में इतना अच्छा कर लिया मैंने, क्या होता है, और मेहनत करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ रियल लाइफ में नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर रियल लाइफ में नहीं हो रही तो फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे होगा? गोल्स पे ध्यान कैसे देंगे? क्योंकि गोल्स पे ध्यान देने के लिए तो जो मज़ा गोल्स को अचीव करके आएगा वो तो ऑलरेडी मैं ऑनलाइन गेमिंग से मिल गया, वो तो ऑलरेडी आज मैंने चिकन डिनर करा तो मेरे को मिल गया, समझ रहे हो। तो जो ये लोग जो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट्स हैं, जो लोग ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट्स हैं, तुम देखना कि मोस्टली इनकी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मतलब इन द सेंस लाइक कुछ भी ऐसा नहीं कि ऑनलाइन गेम अगर छोड़ देते हैं इनकी लाइफ में इतना कुछ ज़्यादा बड़ा है जो उस पर 24 घंटे ध्यान देता है, ठीक है। और ऑनलाइन गेमिंग में सही होता है, ऑनलाइन गेमिंग तुम्हें काइंड ऑफ रिटार्डेड बना देता है, एक काइंड ऑफ एक वो नहीं होता है जो लोग, एक इमेज होती है ना ऑनलाइन गेमिंग खेलने वालों की, दिन भर हेडफोन लगा के ऐसे घर पर्दा है और पूरे रूम में लाइट ऑफ है और लैपटॉप पे वो वाले, ठीक है, वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तुम कभी भी देखना कि जो 24 घंटे ऑनलाइन गेमिंग में लगे रहते हैं
वो इस टाइप के होते हैं। क्योंकि मतलब खुद ही सोचो यार कि अगर खुद ही सोचो कि ऑनलाइन गेमिंग का इतना अजीब सीन हो चुका है कि जैसे तुम शायद खुद का एग्जांपल ले लो, शायद तुम भी इस तरीके से होगे कि अगर तुम घर में हो तभी दोस्तों के 2-2 घंटा ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, अगर तुम बाहर हो तभी तुम दोस्तों के साथ 2-2 घंटा ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, अगर तुम कैफे, लाइक लिटरली मैंने कितने कितनी बार देखा है कि लोग कैफे में बैठ के पबजी खेल रहे हैं। क्लास चल रही है कॉलेज की, मेरी कॉलेज की क्लास में बता रहा हूँ, मेरी क्लास के बच्चे हैं जो पीछे बैठ के ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। अगर तुम साथ में हो, हाँ मतलब तुम साथ में बैठो दोस्तों के, जिन दोस्तों के साथ तुम घर जाके खेलते हो उन्हीं दोस्तों के साथ में बैठ के तुम गेम खेलो, तो तुमने साथ में क्या मजे करे यार, खुद ही सोचो ना। लिटरली मैंने देखा कि कई पब्लिक प्लेस पे बैठे कहीं पर भी चालू कर दिया हुआ है। मैंने लिटरली एक बैंक में एक बंदे को बैठ के पबजी खेलते हुए देखा है, लाइक नॉट जोकिंग। मैं एक बार बैंक गया था, मैं बैठा हुआ था और मैं देखा कि 2-4 सीट छोड़ के कोई बंदा था जो पबजी खेल रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि ब्रो क्यों यार, मतलब क्यों। और लाइक इन द सेंस वो बच्चा भी नहीं था, ठीक है, वो ऐसा भी नहीं था कि कोई टीनेजर था, लाइक ही वॉज लाइक अ प्रॉपर, ठीक है, लग रहा था कि हाँ 24-25 साल का आदमी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कि लाइफ में उसका कोई पर्पस ही नहीं है, बिल्कुल होगा, ठीक है। पर एक बात समझो कि जो मज़ा जैसे अगर तुम अगर आगे मान लो कि तुम 1 साल बाद 2 साल बाद 1 करोड़ रुपए ला के दे दो है ना अपने माँ बाप को, 1 करोड़ कमा लो, या एक नया सा घर बना लो, या फिर एक नई लग्जरी कार खरीद लो, ठीक है, तो वो मज़ा, वो सेल्फ अचीवमेंट, ठीक है, वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री मिलता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, वो काम तुम्हें मिल गया ना ऑनलाइन गेम से, तो तुम क्यों उसमें इतना करना, क्यों इतनी मेहनत डालना चाहोगे। क्योंकि देखो बेसिकली बात क्या है, हमारा दिमाग हमारी तरह ऑपरेट नहीं करता, ठीक है, हमारा दिमाग इंसानों की तरह ऑपरेट नहीं करता, हमारा दिमाग बायोलॉजिकली ऑपरेट करता है। तो अगर तुमने ऑनलाइन गेम खेला और तुम ऑनलाइन गेम में फन्ने खाओ बहुत बैठ के बहुत बड़े कॉन्करर हो, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि ये इंसान कॉन्करर है, सीधी बात है। तो अगर तुम एक काम से ऑलरेडी अपने आप को कॉन्करर प्रूफ कर रहे हो, तो फिर दूसरे काम में तुम्हारा दिमाग क्यों डालना चाहेगा तुम्हें। समझ रहे हो तुम मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली बात इतनी है कि ऑनलाइन गेमिंग करके, ऑनलाइन गेमिंग खेल के, ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का गेम हो, कैंडी क्रश तक बोल रहा हूँ मैं, इवन कैंडी क्रश को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर कोई इंसान अलग अलग गेम खेलते हैं, ठीक है, हर इंसान के लिए अलग अलग मैटर करते हैं, ठीक है। मतलब कोई कैंडी क्रश खेल के किसी को डोपामिन स्पाइक मिलता है, कोई कैंडी क्रश में जो ऐसे वो जो होती है ना कैंडी जैसे टूटती हैं तो वॉल्स टूटते हैं, तो उससे उसको मज़ा आता है, ठीक है। पबजी खेल के मज़ा नहीं उसको, हो सकता है कोई पबजी में मज़ा आता है, किसी को वैलोरेंट खेल के मज़ा आता है, ठीक है, कोई पैसिफाई खेल के मज़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग गेम्स होते हैं, ठीक है, सबको अलग अलग गेम अलग तरीके से खुशी देते हैं। तो ये बात को समझो, ठीक है, मैं हर गेम को इस कैटेगरी में डाल रहा हूँ कि कोई भी अगर किसी भी तरीके का तुम गेम खेलते हो तो आज, और अगर तुमने कभी ये बात नोटिस नहीं करी तो आज ये बात नोटिस करना कि अगर तुम ऑनलाइन गेम खेलते हो और आज अगर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, अगर तुम्हें रोज़ रोज़ लेट नाइट तक गेम्स खेलने जा रहे थे, तो आज गेम खेल के बंद करना और फिर बैठना 2 मिनट और नोटिस करना खुद ही, तुम्हें समझ में आया कि यार एक अजीब से इमोशंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं, कभी मतलब अजीब सा इमोशन है कोई, या तो दुख का इमोशन होगा, या तो एंगर होगा, या तो सैडनेस होगी अजीब सी, तो बेसिकली, या कुछ भी नहीं होगा, तो तुम ये बेसिकली नॉर्मल फील नहीं कर रहे होगे, ठीक है, नॉर्मल फील नहीं कर रहे होगे, तुम्हें कुछ ना कुछ अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लाइक इन द सेंस तुम्हें स्टेबल होने के लिए, तुम्हें मेंटली स्टेबल इन द सेंस कि मतलब मेंटली शांत होने के लिए, ठीक है, तुम्हें आधा पौन घंटा लग जाएगा, ये बात नोटिस करना, ठीक है आज। तो बेसिकली अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, मेरे बोलने का मतलब इतना ही था कि ऑनलाइन गेमिंग तुम्हारी प्रोग्रेस को, तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट को, तुम्हारे गोल्स को कुछ हद तक रोकता है, कुछ हद तक भी नहीं कहूँगा, बहुत हद तक रोकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये यार कि दिन में 2-2 3-3 घंटा निकल जाता है लोगों का। इवन अगर तुम फ़ायदा भी बोलोगे तो ठीक है, पर लोगों का 2-2 3-3 घंटा निकलता है, ठीक है। अगर तुम गिनाने जाओगे कि भैया ऑनलाइन गेमिंग के फ़ायदे, ठीक है यार, वो सब ठीक है, पर लोग 2-2 3-3 घंटा लगाते हैं दिन को ऑनलाइन गेम खेलने का, शायद तुम भी लगाते होगे, एक पॉइंट पर मैं भी लगाता था। खुद सोचो, जो इंसान 1-1 2-2 साल तक अगर 3-3 घंटे, अगर तुम मुझे ये गिनाना चाहते हो कि भैया है ना कि मतलब कुछ फ़ायदे भी होते हैं ऑनलाइन गेम के, तो मैं बताता हूँ फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान क्या होता है, ठीक है। तुम्हारे तरीके से बताता हूँ कि तुम जो 2-3 घंटे की बात करो, तो कोई अगर इंसान 1 साल 2 साल जिसने 2-2 3-3 घंटे रोज़ खेले गेम, वो अगर 2-2 3-3 घंटे कोई कोर्स की पढ़ाई कर लेता, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई कर लेता, कुछ कुछ और कर, कोई एडिटिंग की स्किल सीख लेता, अगर 2 साल तक अगर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर देता ऐसे, ठीक है, हो सकता है मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि अगर 2 साल तक ऐसी वीडियोज़ ही रिकॉर्ड कर देता, तो उसका ग्राफ कहाँ होता, समझ रहे हो, मतलब वो कहाँ ही होता लाइफ में, ठीक है ना। तो और अगर और वही बात है कि अगर तुमने खेला है तो 2 साल तक, 3-3 साल 4-4 साल 2-2 घंटा रोज, 2-2 3-3 घंटा रोज गेम खेला है, तो क्या मिल गया बताओ ऑनलाइन गेम खेलो तो, ठीक है। और ये मत कहना मुझे कि मेरी ऑनलाइन आईडी जो है गेम की भैया वो 1-1 लाख 1.5-2 लाख की हो गई, मैं 1-1.5 लाख में अपनी आईडी बेच सकता हूँ, नहीं। मेरे को तो रियल लाइफ में तुम्हें क्या वैल्यू मिली, ठीक है, रियल लाइफ में क्या मिला, तो क्या तुम्हारे वहाँ प्राउड है तुम पे कि मतलब कि क्या बात है, क्या मेरे बेटे की 1.5 लाख की आईडी है पबजी में, है ना, मतलब क्या तुम्हारे माँ पिया बोल सकते हैं, नहीं। पर सपोज करो कि अगर तुमने 2-2 घंटे पढ़ के, मैं कोई पढ़ाई वढ़ाई का वो नहीं कर रहा कि चश्मा लगा के नर्ड बन जाओ, मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है। पर मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो तुमने रोज 2-2 3 साल 2-2 3-3 घंटे पढ़ते और तुम्हारा यूपीएससी क्लियर हो जाता, तो उस बात पे तुम्हारे माँ पूरे शहर में लड्डू बंटवा सकते हैं, है ना। ये बात तुम्हें पता है, मुझे भी पता है।
समझ रहे हो? तो ये बात को समझो कि ऑनलाइन गेमिंग बुरी है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से तो क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मुझे ऑनलाइन गेमिंग से नफरत है, ठीक है? मतलब बेसिकली अगर तुम, क्योंकि देखो बेसिकली ये खुद की चॉइस होती है, ठीक है? ये भी खुद की चॉइस होती है कि मैं देखो सीधे बताऊँ तो मेरा जो फ़ोन है, मेरे पास iQOO Neo 10 आ रहा है, ठीक है? मेरे पास iQOO Neo 10 आ रहा है, मैं किसी फ्लैक्स नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, ठीक है? कि मेरे पास iQOO का फ़ोन है, iQOO का फ़ोन बनते हैं गेमिंग के लिए, ठीक है? पर मेरे फ़ोन में एक भी गेम नहीं है। मेरे दोस्त देख देख के बोलते हैं मुझे, यार तेरे पास iQOO तो गेम नहीं खेलता, तेरे पास iQOO तो गेम नहीं खेलता, 120 FPS 90 FPS यार तो गेम नहीं खेलता। हाँ, नहीं खेलता, नहीं खेलता यार, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे पास और भी काम है, ठीक है? मेरे पूरा दिन पैक रहता है, ठीक है भाई? मैं बच्चा नहीं रहा। तो ये बात तुम भी समझो, तुम भी अब बच्चे नहीं रहे। तो मूव ऑन, ऑनलाइन गेमिंग से मूव ऑन करो, ठीक है? बंद कर रहा हूँ आज का वीडियो, ठीक है? और आगे जाके मैं एक प्रॉपर फुल गाइड बनाऊंगा कि तुम कैसे ऑनलाइन गेमिंग को क्विट कर सकते हो। अभी के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर तुम रोज़ रोज़ खेलते हो 2-3 घंटा, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करो। ये बात रियलाइज़ करो कि नहीं, ऑनलाइन गेमिंग तुम्हारे लिए बुरी है। आगे जाके मैं प्रॉपर गाइड बनाऊंगा कि तुम कैसे ऑनलाइन गेमिंग को क्विट कर सकते हो धीरे धीरे। तो अगर वो वीडियो लाऊँ तो प्लीज़ देखना, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। और क्योंकि अगर तुम कमेंट करोगे तो देखो मुझे, मैं ये उसको पढ़ूँ तो क्या पता, हो सकता है कि मुझे कुछ पता चले, अगर तुम्हें लगा हो कि मेरे इस वीडियो में कुछ कमी थी या फिर मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, वो पॉइंट बोलना चाहिए था, तो तुम प्लीज़ लिखो, मैं आगे उसको और इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा। और तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू, लव यू, बाय।